श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज के टाइम पे हर एक फैमिली की हर एक प्रॉब्लम हो गई है और वो प्रॉब्लम है नशा को लेके। और बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई परेशान हैं कि भैया हमारे घर के लोग बहुत ज़्यादा नशा करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो नशा सिर्फ शराब के रूप में ही हो, है ना। नशा सिगरेट का भी होता है, नशा गुटखे का भी होता है, नशा जुए का भी होता है। किसी भी प्रकार का नशा अगर आप के घर में है तो आप सभी को इस उपाय को करना है जिससे आपके घर से ये नशे की जो लत है वो हमेशा के लिए दूर हो जाए। बड़ा ही प्यारा सा उपाय है और आप इस उपाय को सब्जी या दाल में उस व्यक्ति को मिला के भी खिला दोगे, उस व्यक्ति को पता भी नहीं चलेगा और उसका नशा भी छूट जाएगा। ठीक है ना। तो इसी की बात करने वाले हैं, वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक, देखो ये जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, पहला ये गुरुजी की अभी रिसेंट की कथा कहीं पे चल रही थी, शायद 3-4 महीने पहले की है। तो उस कथा में गुरुजी ने इस उपाय को समझाया था ना, उसी की बात कर रहे हैं। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रही होगी दूर्वा, है ना। देखो दूर्वा दो प्रकार की होती है, एक होती है सफ़ेद दूर्वा यानी वाइट, एक होती है हरी दूर्वा यानी कि ग्रीन। तो ये वाली जो दूर्वा आपको दिखाई दे रही है ये है हरी दूर्वा। कितनी लेनी है? ज़्यादा नहीं, या तो 5 ले लो या 7 ले लो या 9 ले लो या 11 ले लो या 13 ले लो या 15। कहने का मतलब क्या है कि वो संख्या लेनी है कि जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है, यानी कि ऑड नंबर में आपको दूर्वा को लेना है ना। लेकिन 5 से कम आप सभी को दूर्वा नहीं लेनी है। ठीक है, दूर्वा ले लिया। दूर्वा के साथ में हमें चावल के दाने का भी इस्तेमाल करना है। कितने? मात्र एक, सिर्फ और सिर्फ एक चावल का दाना लेंगे। 5 से ऊपर दूर्वा को लेंगे और फिर आपको पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यहां पे जो मैं नियम बताने जा रहा हूं ना, उस नियम को समझिएगा। कोशिश करना आप इस उपाय को अपने घर पे करना, सबसे पहला नियम ये है। दूसरा नियम, इस उपाय को करने का कोई दिन निर्धारित नहीं है, कोई तिथि निर्धारित नहीं है। किसी भी दिन सुबह से लेकर के रात तक के टाइम पे इस उपाय को सोमवार से लेकर के रविवार तक कभी भी कर सकते हो। तीसरा जो नियम ये होता है कि इस उपाय को करने से पहले आपके घर में जो महादेव का शिवलिंग है उसे अच्छे तरीके से आपको क्या करना है? जल चढ़ा करके हर एक चीज़ों को पोंछना होगा ना। यानी कि शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना और अच्छे से पहले शिवलिंग को पोंछ दो और फिर उपाय को करेंगे। ठीक है ना। अब क्या करना है, जब शिवलिंग को आपने बहुत अच्छे से साफ सुथरा कर लिया हो, उसके बाद में आप सभी लोगों के पास में क्या है? चावल का एक दाना है ना, जो कहीं से खंडित नहीं है। उसी चावल के एक दाने को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। पहला काम ये करना है ना। दूसरा काम, जो आपके पास में दूर्वा है, चाहे 5 है, चाहे 7 है, चाहे 9 है, 11 है, जितनी भी दूर्वा है, उस दूर्वा को आप सभी लोगों को भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर रखना है, शिवलिंग के राइट साइड में। कहने का मतलब क्या है? दाहिने हाथ पे आपको रखना होगा। क्यों? यही जगह होती है विघ्नहर्ता भगवान गणेश की और यही है सर्वप्रथम पूजनीय देवता हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म के, है ना। चढ़ा दिया दूर्वा। दूर्वा चढ़ाने के बाद में भगवान गणेश से, शिव शंभू से यही विनती करेंगे, हे शिव शंभू, हमारे घर में ये व्यक्ति है, बहुत नशा करता है, बहुत जुआ खेलता है, शराब पीता है, सिगरेट है, गुटखा है, तंबाकू है, इंसान खाता है, आप इसके नशे को दूर कर दें, है ना। इतना करने के बाद में फिर आप सभी लोगों को 1 लोटा जल इसी चावल के दाने के ऊपर यहाँ पर जब चढ़ाओगे तो आप सभी लोगों को एक नाम बोलना है ना। वो नाम कौन सा होगा? नीलकंठेश्वर महादेव। जब हम नशा मुक्ति का कोई भी उपाय करते हैं तो नीलकंठ महादेव का स्मरण करते हैं। ठीक है ना। नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना। यही जल बहता 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 महादेव के शिवलिंग के ऊपर से नीचे गिरेगा। अरे गिरेगा ना, इस जल को रोक लेना। रोकने के बाद में जितनी भी दूर्वा आपने समर्पित की थी भगवान गणेश के स्थान पे, उसी दूर्वा को उठा करके जो जल आपने रोका है महादेव के शिवलिंग के ऊपर से, उसी के अंदर दूर्वा को डाल देना। ठीक है ना।
डाल के इसे आप अपने घर पे लेके जाना। अब उस जल को संभाल करके रखे रहना। जब भी वो व्यक्ति खाने के लिए बैठे उसके लिए कुछ बनाओ स्पेशल सा, तो उसमें हल्का सा मिला करके दे देना। उस जल को नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से 5, 7, 9, 11 जितनी भी बार आप दे सकते हो थोड़ा थोड़ा करके दे दीजिएगा। वो इंसान का नशा धीरे धीरे, उसकी जो लत होगी, हैबिट होगी, वो ज़रूर छूट जाएगी। ठीक है ना। दूसरा बात, जब आप यह सारा जल खत्म हो जाए तो उस दूरवा को उठा करके किसी पीपल पेड़ के नीचे डाल करके चले आना। करके देखिए, नशा मुक्ति का यह उपाय आपके घर परिवार में किसी भी व्यक्ति को अगर नशे की बहुत लत लगी होगी, वो नशे की आदत उस इंसान की छूट जरूर जाएगी। ठीक है ना। तो पहला उपाय आप सभी को नशा मुक्ति का समझ में आ गया है। सबसे फेमस पूज्य गुरु जी ने अपनी बहुत सारी कथा में इस उपाय को बताया है। अब इस उपाय के 2 फायदे हैं। नशे के लिए तो आप इस उपाय को कर ही सकते हो। दूसरा, आप इस उपाय को किसी भी व्यक्ति को सुधारने के लिए भी कर सकते हैं। और मैंने भी इस उपाय के बारे में आपको कई बार बता रखा है ना। देखो, सबसे पहला काम करना है, इस दूसरे उपाय के लिए आपको शहद की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना। शहद क्या करना है, ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा लीजिएगा, 50 ग्राम के आसपास मार्केट में अवेलेबल है, या फिर अगर आपको मिल जाता है कहीं से तो और अच्छी बात है। शहद के साथ में हमें एक और चीज की जरूरत है, वो है 9 मुखी असली रुद्राक्ष लेना है। इस उपाय को किसी भी दिन किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन रुद्राक्ष लेना है 9 मुखी। अगर आपको असली रुद्राक्ष नहीं मिल रहा है तो आप मुझसे ले सकते हैं। 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। बहुत ही कम प्राइस में आप सभी के घर पे रुद्राक्ष पहुंचा चुका। अभी तक 10,000 से ऊपर लोगों ने मंगा लिया है और सभी लोग खुश हैं। अगर आपको चाहिए जल्दी से व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है ना। बहुत ही कम प्राइस में पहुंचाऊंगा, कैश ऑन डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध रहेगी। तो 9 मुखी रुद्राक्ष लेना। अब एक तांबे का लोटा भी ले लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा। और दूसरा नियम क्या है, जो ये रुद्राक्ष 9 मुखी लिया है ना आपने, उसको शहद के अंदर डाल देना, बस। ठीक है ना। डाल दिया। डालने के बाद में जल को लेकर के पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहला काम करना है, महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पे ही रुद्राक्ष के साथ आपको शहद को समर्पित करना है। अब यही शहद क्या होगा, जब ज़्यादा मात्रा में चढ़ाओगे तो थोड़ा थोड़ा गिरेगा। जो शहद गिर रहा है उसको रोक लो, और जो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपने शहद को लगाया है उसे रोक करके छोटी सी कटोरी में, प्लेट में रोक लेना। और जो 9 मुखी रुद्राक्ष था उसको उठा करके अपने पास रखेंगे, उसको शहद के अंदर नहीं डालेंगे। जब इतना काम हो जाए फिर आप 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ा देना। अब ये जो रोका हुआ शहद है, इसे लेके अपने घर पे जाना। जो भी व्यक्ति नशा करता है या जो भी व्यक्ति गुस्सा करता है, जो भी व्यक्ति को आपको सुधारना है, उस व्यक्ति को 11 दिनों तक लगातार इस शहद को चटा देने से उस इंसान की जो लत होगी वो धीरे 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 करके खत्म हो जाएगी। 2 से 3 बार मात्र इस उपाय को करके देख लो। आपके जीवन में जो प्रॉब्लम चल रही होगी ना, नशे को लेकर के या गुस्से को लेकर के, वो हैबिट धीरे धीरे छूट ज़रूर जाएगी। ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। बहुत ही प्यारा सा स्पेशल सा उपाय था। 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। अब हम लोग नशे मुक्ति का अपना एक तीसरा उपाय बताने जा रहा हूँ। यह उपाय के बारे में मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, लेकिन कैसे करना है सब कुछ बात करेंगे। जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, जल्दी से करिए चैनल को सब्सक्राइब। मुझसे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, सर्च करिएगा द नेचुरल प्लैनेट 108। ठीक। देखो, ये उपाय मैं पहले बता चुका हूँ। जितने भी नशा मुक्ति का उपाय बताया, ये उपाय मैं आपको हमेशा याद रखता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यारा उपाय है ना, और बहुत कारगर भी है। इस उपाय के लिए आपको क्या करना है, जाना होगा बेल पेड़ के नीचे, जो बड़ा सा हो, घर के गमले वाले में नहीं, बड़े से बेल पेड़ के नीचे जाना। और इसकी जो छाल होगी ना, उस छाल को थोड़ी सी निकाल लो। ठीक। छाल को निकाल करके उसे लेके आप अपने घर पे आना। कोई छोटी सी आप क्या करेंगे, ग्लास लेंगे, कटोरी लेंगे, लोटा लेंगे, उसके अंदर जल को डालेंगे।
और जल के अंदर डाल करके जो आप छाल लेकर आए हैं जल के अंदर आधे घंटे तक भिगा देना। भिगाने के बाद में उस छाल को निकालना, किसी भी चीज़ों पे आप घिसना और घिस घिस करके उसका पेस्ट निकलेगा। जो पेस्ट निकल करके आएगा उसको धूप में सुखा लेना। जब सुखा लोगे वो पाउडर बन जाएगा, और पाउडर जब बन जाए तो हल्का सा जल डाल करके उसकी, जैसे जितना बड़ा कमलगट्टा दिखाई दे रहा है इतनी छोटी छोटी आपको गोलियां बनानी है। कितनी? मात्र 7 गोलियां। बेल के पेड़ की छाल की गोलियां बनानी है। कितनी? मात्र 7 गोलियां आपको बनानी है। और बनाने के बाद में उसे लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाना। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, 9 डायरेक्शन। जल चढ़ाने की इच्छा हो चढ़ा देना, नहीं चढ़ाना मत चढ़ाना, घर पे करना, मंदिर में करना, कहीं पे भी करो। लेकिन जो 7 गोलियां बनाई हैं शिवलिंग के ऊपर 7 स्थान पर उन 7 गोलियों को रखेंगे। किसका ध्यान करना है? अरे बताओ भाई, किसका ध्यान करोगे? वही नीलकंठेश्वर महादेव। इन्हीं का स्मरण करके आप सभी को ये 7 गोलियों को रखना होगा। महादेव से विनती करके, प्रार्थना करके, उनसे औषधि मांग करके यही 7 गोलियों को उठा के अपने घर पे जाना। जो व्यक्ति नशा करता है उन्हें 7 दिन, ज़रूरी नहीं है लगातार, जब भी आपको मौका मिलता हो 7 दिनों में किसी भी दिन में एक एक करके, पूरे एक दिन में 7 नहीं खिलानी है, मतलब अलग अलग दिन पे एक एक गोली डाल करके खिला दीजिएगा। नशा उस इंसान का धीरे धीरे ख़त्म ज़रूर हो जाएगा। ठीक है ना? बातें क्लियर हुई? तो मैंने कोशिश की आप सभी को हर एक चीज़ों को बहुत ही अच्छे से बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। नंबर एक बार आप और नोट कर सकते हैं, 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जल्दी से मैसेज करिए और 9 मुखी रुद्राक्ष मंगा लीजिए, क्योंकि ओरिजिनल है, असली है, प्यारा है। आपको कहीं और भी मिलता है, ले सकते हो, बट मैं ओरिजिनल होने की गारंटी देता हूं। बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।